जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आप सभी को अनंत चतुर्दशी की अनंत शुभकामना। आज के इस वीडियो में हम अनंत चतुर्दशी की दो पौराणिक व्रत कथा का श्रवण करेंगे। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अंत न होने वाली षष्ठी के कर्ता निर्गुण ब्रह्म का व्रत किया जाता है, इसीलिए इसे अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन नए सूत का अनंत धारण करके पुराने अनंत का त्याग करना चाहिए। इस व्रत का पालन करने के बाद ब्राह्मण देव को दान दक्षिणा अवश्य दें। अनंत की 14 गांठ 14 लोक की प्रतीक है, उसमें अनंत भगवान विद्यमान हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार महाराजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। यज्ञ मंडप की सुंदरता तो देखते ही बन रही थी। यज्ञ मंडप सुंदर व बड़ा अद्भुत नजर आ रहा था। अब उस यज्ञ मंडप की यह विशेषता थी कि उसमें जल में थल तथा थल में जल की भ्रांति होती है। अब उस यज्ञ में दुर्योधन भी आमंत्रित था। वह घूमता हुआ एक तालाब में थल के भ्रम से पानी में गिर पड़ा। उसी समय भीमसेन व द्रौपदी की नज़र दुर्योधन पर गई और दुर्योधन का मजाक उड़ाते हुए वे कहने लगे कि अंधे की संतान तो अंधी ही होती है। अब ऐसा वचन सुनकर दुर्योधन तो क्रोध में आग बबूला हो गया और उसके मन में द्वेष पैदा हो गया। दुर्योधन ने बदला लेने के विचार से षड्यंत्र रचकर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास दिलवा दिया। मजाक व ताने के कारण पांडवों को वनवास के बड़े कठिन दुख झेलने पड़े थे। वन में रहते हुए पांडवों ने बहुत कष्ट सहन करे। एक दिन वन में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अपने सभी दुखों के बारे में बताया और उन दुखों को दूर करने का उपाय भी पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि विधान के साथ अनंत भगवान का व्रत करो। इसे करने से तुम्हारा सभी संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा गया हुआ राज्य भी तुम्हें वापस मिलेगा। इसी संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने कथा सुनाते हुए कहा कि प्राचीन काल में सुमंतु नाम का ब्राह्मण अपनी परम सुंदरी धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी सुशीला नाम की कन्या के साथ रहता था। उस ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह कौंडिन्य नाम के ऋषि के साथ कर दिया। अब कौंडिन्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम की ओर प्रस्थान कर गए। चलते चलते उनको रास्ते में ही रात्रि हो गई। वे ऋषि महाराज एक नदी के तट पर संध्या वंदन करने लगे। सुशीला ने वहाँ देखा कि वहाँ पर महिलाएं सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके किसी देवता की पूजा कर रही थी। तब सुशीला ने उनसे आश्चर्यचकित होकर पूछा कि आप सभी यह क्या कर रही हो? तो उन सभी ने विधि विधान के साथ भगवान अनंत की पूजा का सारा महत्व सुशीला को बताया। तो सुशीला ने तो वहीं उस व्रत का अनुष्ठान करके 14 गांठ वाला धागा हाथ में बांध लिया और अपने पति के पास आई। कौंडिन्य ऋषि ने सुशीला के हाथ पर धागा बंधा होने से उससे पूछा कि यह धागा क्यों बांधा है। तब सुशीला ने सारी बात बता दी जो उसने उन महिलाओं द्वारा सुनी थी। यह सुनकर ऋषिवर प्रसन्न नहीं हुए और क्रोध में आकर वह भगवान अनंत का धागा तोड़कर आग में जला दिया। ऋषि ने तो साक्षात भगवान अनंत देव का अपमान किया था। परिणाम स्वरूप कौंडिन्य मुनि के जीवन में बाधाएं आनी शुरू हो गई और वे बहुत परेशान व दुखी रहने लगे। उनकी जो भी संपत्ति थी वह भी सारी नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का कारण पूछने पर सुशीला ने धागा जलाने की बात को दोहरा दिया। अब यह सुनकर ऋषि कौंडिन्य को बड़ा पश्चाताप हुआ और वे भगवान अनंत की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। जंगल में भूख प्यास से व्याकुल होकर
भटकते भटकते निराश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब भगवान अनंत देव प्रकट हो गए और बोले, हे कौंडिन्य, मेरे तिरस्कार के कारण तू इतना कष्ट भोग रहा है। तुमने पश्चाताप करा, मैं तुमसे प्रसन्न हो गया। ऋषि महाराज, तुम घर जाकर विधि विधान पूर्वक मेरा व्रत करना। 14 वर्षों तक व्रत करने से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और तुम अनंत संपत्ति के स्वामी बन जाओगे। ऋषि कौंडिन्य ने अनंत भगवान के बताए अनुसार व्रत किया। अनंत चतुर्दशी के व्रत के प्रभाव से उनके सारे क्लेश नष्ट हो गए। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत चतुर्दशी का व्रत किया। उसी के प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए और चिरकाल तक निष्कंटक राज्य करते रहे। भगवान अनंत सभी की मनोकामना पूर्ण करे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री कृष्ण। भगवान अनंत की पुण्य देने वाली इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। पूर्णिमा की व्रत कथा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।